अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज शॉर्ट वीडियो बनने जा रही है। एक क्वेश्चन आता है कि जो टॉल केक्स हैं या वेडिंग केक्स हैं या जो बड़े केक्स हैं वो बेकरी के बॉक्सेस में हम फिट नहीं कर सकते, तो ऐसे बॉक्सेस कहाँ से मिलेंगे हमें जिसमें हम जो है टॉल केक्स डाल सकते हैं। तो इजी ट्यूटोरियल आपके लिए लेके आई हूँ वीडियो। होपफुली बहुत सारे लोगों का ये मसला हल हो जाएगा और आइडिया मिल जाएगा कि हमने बॉक्स कहाँ से लाना है और उसको प्रिपेयर कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं। वीडियो को शुरू से एंड तक बगैर स्किप किए देखिएगा, क्योंकि लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एज यूजुअल मैं देती हूँ। उसके साथ साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इसको शेयर भी कर दें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपने लेकर आना है मूविंग बॉक्स। ऑब्वियसली बेकरी के जो बॉक्सेस होते हैं वो छोटे और टॉल केक्स के लिए नहीं होते, शॉर्ट केक्स के लिए होते हैं। तो आपको चाहिए एक बड़ा सा डब्बा जिस तरह मूविंग के लिए यूज़ होता है उस तरह का, लेकिन आपने लेना है ब्रांड न्यू बॉक्स। यूज़ हुआ हुआ आपने नहीं लेना, क्योंकि ऑब्वियसली उसके अंदर आपका केक जाएगा, क्लाइंट को जाएगा। तो ब्रांड न्यू आपका बॉक्स साफ़ सुथरा होना चाहिए। बॉक्स ले लें आप। उससे पहले बल्कि अपना केक जो है उसको मेजर कर लें कि उसकी हाइट कितनी है। जब आपको हाइट का पता लगेगा तो आप फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है बॉक्स आपने ख़रीद लेना है। आप देख रहे हैं ब्रांड न्यू बॉक्स मेरे हाथ में है और मैं इसको अब बनाना शुरू करूँगी। नीचे से जो है मैंने इसको टेप्स लगाकर इसको सील कर देना है, इसको बंद कर देना है। स्कॉच टेप या कोई भी टेप जो आप यूज़ करें, मेक श्योर करें कि वो थिक हो और चौड़ी टेप हो, ताकि अच्छी सपोर्ट मिले आपको नीचे बॉक्स पे। और केक्स जो है आमतौर पे देखने में इतने हैवी नहीं होते, लेकिन अच्छे खासे हैवी होते हैं। सो मेक श्योर करें कि आपने 3-4 दफ़ा टेप जो है अपनी रिपीट करें, नीचे लगाएं और अच्छी तरह से इसको, जब तक आपको एक सिक्योर फील ना आए, इसको आपने टेप लगाते रहना है। तो मैंने इस पे 3-4 दफ़ा टेप लगा ली है अपने केक बॉक्स पे। बॉक्स के नीचे टेप लगने के बाद आपने बॉक्स को सीधा खड़ा कर देना है। उसके बाद कोई सी भी दो साइड्स बॉक्स की आपने चूज़ कर लेनी है। और बेसिकली अब हमने क्या करना है कि हमने एक कन्वीनियंट ओपनिंग बॉक्स बनाना है। तो इसके लिए हमने दो कट्स लगाने हैं। एक साइड का जो कॉर्नर है वो हमने कट कर लेना है राइट साइड का, और लेफ्ट वाला भी कॉर्नर हमने नीचे तक कट कर लेना है। अभी आप देखेंगे थोड़ी देर में जब हम इस बॉक्स को तैयार करेंगे कि इस तरह इसको कट करने का क्या फ़ायदा है, हम अपने केक को कैसे इस बॉक्स में प्लेस करेंगे। अगर हम यहाँ पे साइड्स पे कट नहीं लगाते तो आप इमेजिन करें आपके हाथ में बड़ा सा भारी सा वेडिंग केक है या कोई सा भी और कस्टमाइज केक है, तो आप उस केक को कैसे ऊपर से नीचे इस बॉक्स के अंदर प्लेस करेंगे। मुश्किल होगा ना, और मोस्ट लाइकली आपका केक जो है डैमेज भी हो जाएगा। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इसकी एक साइड को जो है कट कर लें, ताकि ये आराम से नीचे की तरफ ओपन हो सके। शायद आपको मेरी आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा हो, या शायद ना इतना पता लग रहा हो, लेकिन मेरा गला कई दिनों से ख़राब है। एक हफ्ते से बोल नहीं पा रही थी मैं, तो इसलिए मैंने वीडियो की रिकॉर्डिंग भी नहीं की थी। वरना ये वीडियो मैं आपके लिए वेडिंग केक के फ़ौरन बाद मैंने प्लान किया था लेकर आऊँगी, लेकिन गला मेरा ख़राब हो गया तो मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकी। इसलिए सॉरी फॉर दैट। अभी भी रिकवर कर रही हूँ, लेकिन मैंने कहा अब तो आप लोग बहुत नाराज़ हो जाएंगे अगर वीडियो पोस्ट नहीं की मैंने। इसलिए जो है मैंने कहा फटाफट मैं वॉइस रिकॉर्ड कर लूँ इसी आवाज़ के साथ और आप लोगों को वीडियो एक दे दूँ। अच्छा जी, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा छोटे बच्चों वाला घर है, तो ऑब्वियसली वक्त पे मुझे बड़ी कैंची नहीं मिली। एक अच्छी स्ट्रॉन्ग और बड़ी कैंची आपके पास होनी चाहिए। मेरे पास भी होनी चाहिए थी, लेकिन उस टाइम मुझे नहीं मिली, तो मैंने फिर बच्चों वाली छोटी सीजर से बड़ी मुश्किल से जो है इसकी साइड्स कट की हैं। आपके लिए मैं यही मशवरा है कि भारी अच्छी वाली कोई कैंची यूज़ करें, ताकि बहुत ही ईजीली आपकी दोनों साइड्स कट जाएं। साइड्स हमारी कट हो चुकी हैं सही तरह से। हमने अब टॉप को टेप करना है, लेकिन वो करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताती चलूँ कि जब मैं अपने केक प्लेस करती हूँ अपने बॉक्स के अंदर, तो मैं यूज़ करती हूँ, इट्स कॉल्ड अ शेल्फ लाइनर। ये नॉन स्किड होता है, स्लिपरी नहीं होता। इसके ऊपर रखकर आप जिस तरह अगर अपना केक विद बोर्ड भी रखेंगे टर्न टेबल पे, तो वो भी स्लिप नहीं होता। कई दफ़ा कई चीज़ें स्लिप होती हैं, तो उसके नीचे आप अगर ये रख दें या अपने शेल्फ में इसको लोग लगाते हैं,
तो ये नॉन स्किड आइटम होती है, बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप जहाँ रह रहे हैं, जिस भी मुल्क में हैं, वहाँ पे अवेलेबल है तो इसको ज़रूर यूज़ करें। ये एज एन एडेड सिक्योरिटी है। वैसे तो हमारा केक काफ़ी हैवी है तो इट शुड नॉट शिफ्ट, लेकिन दिस इज़ एडेड सिक्योरिटी। अगर आपको शेल्फ लाइनर इस तरह का मिले, इस तरह की मटेरियल का मिले, तो इसको ज़रूर बिछाएं और फिर इसके ऊपर आप अपना केक डालें, तो इंशाल्लाह आपका केक कहीं नहीं जाएगा। केयरफुली जो है आपने अपना असेंबल्ड केक इस बॉक्स के अंदर डाल देना है। ऑब्वियसली आपका जो केक ड्रम है उसके ऊपर आपका केक है, और आप नोट करें कि बॉक्स मैंने बस उसी साइज़ का लिया है कि तकरीबन जितने साइज़ का मेरा केक ड्रम है। अगर आपका बॉक्स बहुत खुला होगा तो उसमें केक शिफ्ट होने का ज़्यादा चांस है। अगर आप का केक ड्रम 12 इंचेस का है और आप 13 या 14 इंचेस का ही बॉक्स ले रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है, यानी कि जितना ये अच्छा फिटिंग वाला होगा उतना अच्छा है, कम स्पेस होगी आपके केक को शिफ्ट होने की विद इन द बॉक्स, सो दैट विल बी गुड। आराम से इस हैवी केक को अंदर प्लेस कर दें। आप अब दोबारा देख सकते हैं कि अगर हमने साइड्स ना काटी होती इस बॉक्स की तो कितना मुश्किल होता है इस केक को अंदर प्लेस करना। दिस मेक्स इट सुपर इजी। तो हर केक के लिए मेरी आपसे यही है रिक्वेस्ट कि अगर 2 टियर केक भी है तो आपने इसी तरह बॉक्स को प्रिपेयर करना है। जो भी क्लाइंट्स आते हैं मेरे घर पे अपने केक पिकअप करने के लिए, ज़्यादातर मैं ऐसे ही बॉक्सेस यूज़ करती हूँ। ये मीडियम साइज़ का बॉक्स था, अमेरिका में जिस तरह के मिलते हैं उस हिसाब से इससे ज़्यादा लार्ज में मिलते हैं और इससे छोटे बॉक्सेस भी अवेलेबल होते हैं। तो आपको सुन के अजीब सा शायद लगे कि बेकरी बॉक्सेस मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। ज़्यादातर मैं इस तरह के बॉक्सेस यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे कस्टमाइज्ड और इस तरह के ज़रा डिफरेंट केक्स होते हैं, तो उनमें फिर आपको बॉक्सेस बेकरी में नहीं मिलते। ऐसा ही बॉक्स आपको चाहिए होगा। तो आप देख सकते हैं इसको हमने बंद कैसे करना है। ऊपर से हमने टेप लगाना है और उसके बाद फिर हमने जो स्लीव कट की है जो साइड, उसको हमने अंदर इंसर्ट कर देना है। बाद में आपने राइट और लेफ्ट साइड पे और ऊपर जो है थोड़े से छोटे छोटे पीस जो है टेप के लगा देने हैं ताकि ये आपका पूरा बॉक्स जो है बंद हो जाए। आई होप आपको समझ आ रही है। कुछ भी कंफ्यूजिंग लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर मेरे से पूछें, और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है वो भी नीचे लिखें। आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि मैं उनका जवाब दे सकूं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अनफॉर्चुनेटली मेरा इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो हैक हो गया है, उसका एक्सेस अब मेरे पास नहीं रहा। तो मुझे आई बिलीव कि वो अकाउंट वापस नहीं मिलने वाला, तो शायद अब मुझे एक नया अकाउंट बनाना पड़े। जैसे ही मैं नया अकाउंट बनाती हूँ, क्योंकि मुझे इससे मुतल्लिक कई लोगों के मैसेजेस आए हुए हैं कि हमने आपको मैसेज किया इंस्टा पे, आपने रिप्लाई नहीं किया, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एज सुन एज मैं एक नया अकाउंट बनाऊंगी मैं आपके साथ उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी और फिर आप मुझे वहाँ पे मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। टॉप पर टेप लगा लें अच्छी तरह से। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता दूं, फ़र्ज़ करें आपको ऐसा डब्बा नहीं मिल रहा जो आपके केक के हाइट के हिसाब से ठीक है, आपका केक थोड़ा ज़्यादा टॉल है अगर, तो फिर आप ये ऊपर की साइड को टेप ना लगाएं, इसको फिर सीधा ही खड़ा रहने दीजिएगा। ऊपर की साइड को इसको फोल्ड भी ना कीजिएगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी मैंने इसको फोल्ड कर दिया ऊपर से और इस पर मैंने टेप्स लगा दी क्योंकि इट्स अ परफेक्ट फिट फॉर मी। अगर आपका केक इससे ज़्यादा ऊंचा है और लेकिन साइज़ आपको यही चाहिए केक का, तो आपने फिर इसके टॉप को सीधा ही खड़ा रहने देना है, उसको आपने बंद नहीं करना। और फिर आप ऊपर से उसको एक कोई कपड़ा या कोई सी भी बेकिंग पेपर या इस तरह का या फॉइल लेकर भी उसको हल्का सा बंद कर सकते हैं। तो साइड आपने इस बॉक्स की कैसे बंद करनी है कि एक पीस ले लें टेप का और उसको साइड पे लगा दें। बहुत टाइट ना लगाइएगा ताकि जब खोलने का टाइम आए आपके क्लाइंट का तो उनको आइडिया हो कि इसको कैसे खोलना है, या अगर आप उनको पेश कर रहे हैं तो आपसे भी आराम से खुल जाए। यानी राइट लेफ्ट और टॉप पे आपने टेप्स लगा देनी है। अगर आप चाहें तो अपने बॉक्स के ऊपर लिख सकते हैं कि दिस इज़ द फ्रंट ऑफ द केक, जिस तरह मैं कई दफ़ा कर देती हूँ, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं डब्बा देख के। तो आप उनको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि आपने यहाँ और यहाँ से अपने बॉक्स को खोलना है। बॉक्स पे हमने आसानी के लिए एरोज बना दिए हैं, उसके साथ साथ आप फ्रंट भी लिख सकते हैं ताकि आपके क्लाइंट को पता हो कि ये फ्रंट ऑफ द बॉक्स है, यहाँ से हमने केक निकालना है। तो बॉक्स हमारा रेडी है। अब मैं आपको एज अ बोनस बताने जा रही हूँ कि आपने इस बॉक्स को अपनी गाड़ी में कहाँ पर रखना है। ये बहुत बड़ा सवाल होता है, स्पेशली जब आप केक को डिलीवर करते हैं। तो आपको सबसे पहले मेक श्योर करना है कि आप अपनी गाड़ी में इसको जहाँ भी रख रहे हैं आपने सीट पर इसको डायरेक्टली नहीं रखना, क्योंकि सीट फ्लैट नहीं होती आपकी गाड़ी की। कभी भी गलती ना कीजिएगा, या तो पैरों में रखें अपना केक बॉक्स अगर छोटा है, या फिर अगर आपके पास डिग्गी है पीछे तो उसके अंदर अपने ट्रंक में जो है रखें। एंड इट हैज़ टू बी फ्लैट। मैं आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ, मैंने अपनी गाड़ी की पीछे
ट्रंक में अपने केक बॉक्स को रखा है, बिल्कुल फ्लैट जगह है और उस पर अपना केक बॉक्स रखा है। या फिर अगर आपके पास इतनी स्पेस नहीं है अवेलेबल तो फिर आप ड्राइवर सीट के साथ वाली सीट ले लें और उसमें अपनी गोद पर में जो है इस बॉक्स को रख के आप डिलीवर कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं। कभी भी अपने केक बॉक्स को अनइवन जगह पर आपने नहीं रखना, फ्लैट होनी चाहिए आपकी जगह, तो फिर आप आराम से जो है अपने केक को डिलीवर कर सकते हैं इजीली। सो दैट्स द इजीएस्ट वे। अगर आप अंदर नॉन स्किड मैट भी रखते हैं तो बहुत ही अच्छा है, सिंपल है डिलीवर करना, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये दो तीन चीज़ें जो मैंने आपको क्विकली बता दी हैं, अगर आप ये कर लेंगे तो आपका केक इंशाल्लाह आसानी से डिलीवर हो जाएगा। इसके साथ साथ ऑफ कोर्स जब मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो शेयर की है वेडिंग केक कैसे बनाना है, उसमें मैंने इसको प्रॉपरली सपोर्ट कैसे करना है केक को वुडन डाउल के साथ, वो बताना सिखाया है, तो वो आपने स्किप नहीं करना। अगर आपका केक प्रॉपरली जो है सपोर्टेड होगा तो फिर आपको डिलीवरी में कोई इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई है। आपसे फिर नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।